हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी सेंटर इंस्टीट्यूट। तो हर संडे हम लोग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। एक पीडीएफ इसका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इसके सेकंड पीडीएफ में आ रहे हैं, जिसमें मिक्स टॉपिक के क्वेश्चंस चलेंगे, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि है एवरेजेस टॉपिक का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम ऑफ फर्नीचर इज 16890। मतलब ये मेरे को बोल रहा है एवरेज प्राइस दिया है ना उस कोई भी जो 3 आइटम है उसका। इफ देयर प्राइजेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। मतलब अगर मेरे पास 3 आइटम है, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2 एंड आइटम नंबर 3, तो इनका रेशियो दिया है 3, 5 और 7। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट आइटम इज। तो रेशियो के हिसाब से मेरा प्राइस सबसे चीपेस्ट है 3, तो उसका मेरे को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ हम लोग जैसे कि किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, या आप ले लीजिए सम ऑफ आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी रहता है, ठीक है, या उनके आइटम्स। ये फॉर्मूला होता है, बट हम लोगों को फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम सीधी तरीके से भी सॉल्व कर सकें तो भी हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 तो है, ठीक है, तो 3 आइटम का एवरेज प्राइस मेरे को दिया है कितना, आपको दिया है एवरेज प्राइस दिया है कितना 3 आइटम का, दैट इज 16890 दिया है। 3 आइटम का दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको वो निकाल लूँ, क्या आपका जैसे कि एवरेज प्राइस हो गया ना ये, तो इसको अगर क्या करेंगे, 3 आइटम है तो सबसे फर्स्ट 16890 कितना आइटम है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 0 0, 3 9 27, 2 कैरी, 3 8 24 और 2 6, 2 कैरी, 3 6 18 और 2 20, यहाँ 2 कैरी, 3 1 3 2, 50670। उस आइटम की टोटल प्राइस है 56067 तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरे को इनके हर एक प्राइजेस का रेशियो दिया है। ठीक है, तो मैं अगर इनको एक वो मान लूँ क्या, तो 3x प्लस 5x मैं एज्यूम कर लूँ 7x, तो ये भी एक तरीके का टोटल प्राइस इज इक्वल टू 50670 हो जाएगा मेरे क्वेश्चन के हिसाब से। तो इन तीनों को मैंने ऐड किया, 3 5 8 और 7 15, x इज इक्वल टू 50670। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सीधे सीधे। कैसे करना है, सबसे पहले 3 से कैंसिल आउट करके देखें या 5 से। तो इसको 5 से पहले कैंसिल आउट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ 1 बचा, तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, दैट इज, और ये हो जाएगा 5 3 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 10134 ठीक है। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हमारा चीपेस्ट आइटम बोला है जो कि है 3x, है ना ये, तो 3x की वैल्यू तो ये आ गई, तो मैं हम लोग यहाँ से डायरेक्टली अपना आंसर भी ले सकते हैं 3x इज इक्वल टू 1034। बट अगर चीपेस्ट का नहीं देता और ये नहीं आता तो हम लोग उसको कैसे करते, तो x इज इक्वल टू 1034 बाय, इसको कर देते हैं 3, दैट इज यहाँ से हुआ सॉल्व, 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ 1, फिर 3 3 ज़ा 9, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, फिर 2 बचा, 3 8 ज़ा 24, यानी x इज इक्वल टू 3378 मेरा आ रहा है क्या चीज़, इन इस वैल्यू का आंसर। अब यहाँ से आप 3x में इंटू कर लीजिए, 5x में इंटू कर लीजिए, या 7x में इंटू कर लीजिए, किसी में भी कर लीजिए, लेकिन मेरे को क्वेश्चन यहाँ पे बोला था सबसे चीपेस्ट आइटम का आंसर देना, तो मेरा चीपेस्ट आइटम 3x है, तो मेरा आंसर क्या है, यहीं आ गया था। और अगर आपको यकीन ना हो तो इस x को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बन रहा है फर्स्ट का। ठीक है,
तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे क्या बोले कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, if at same rate of interest in 2 years the simple interest is ₹56, ठीक है। तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 56 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है 58। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। टाइम है 2 साल, उसमें जो है अपना सिंपल इंटरेस्ट 56 आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 58 आ रहा है। तो देन व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल हम लोगों को बताना है। ये दोनों जो है चैप्टर नंबर हम लोगों का चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर का टॉपिक का हमारा क्वेश्चन है, जिसमें पहला नंबर सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। सेकेंड नंबर का हमारा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जिसमें अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी या एन, आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फॉर्मूलाज, ठीक है। अब इसको करते हैं, हम लोगों को इसमें क्या है कि प्रिंसिपल फाइंड करना है, क्वेश्चन बोल दिया है। तो जैसे कि हम लोगों ने सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया, तो क्वेश्चन में गिवन है मेरे को सॉल्यूशन में सिंपल इंटरेस्ट 56 रुपीज़ और कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज ₹58, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मेरा SI का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो मेरे को क्या दिया है अपॉन 100, तो ये मेरे को 56 दिया है SI, और P मुझे निकालना है, R मुझे पता नहीं है, मतलब R सेम है दोनों का, और T दिया है 2/100 PR इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, तो ये इस 2 1 ज़ा 2 28 ज़ा, तो P इंटू आर इज इक्वल टू आ गया मेरा 2800, दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जैसे, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, और अमाउंट का फॉर्मूला हो गया P इंटू आर बाई 100 पावर टी माइनस पी। अब मैं इनमें से P अगर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बचेगा 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। तो वही चीज़ को मैं यहाँ पुट करूँगा दैट इज मेरे को P निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को दिया है ₹50, एक मिनट, ₹58। ये देखिए यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है वो दिया है 58, और फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी माइनस 1। यहाँ तक हमारा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको लिखूंगा तो P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टी के जगह स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा आधा काम, ठीक है। उसके बाद इन लोगों को मुझे छोटा करना पड़ेगा, या पेज ऐड करके देखते हैं क्या पेज ऐड हो जाएगा। हाँ, तो उसके आगे, हाँ, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, 58 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस, यहाँ कहाँ पहुँचे थे, 58 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक हम लोग गोने किया हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ तक हो गया, अब फिर किस तरीके से सॉल्व करें, यहाँ से हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास पी आर इज इक्वल टू
2800 है। इतना चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि हम लोग किस में क्या पुट कर सकते हैं। तो हम लोगों को पी निकालना है, तो पी को मैं नहीं, आर को अगर 2800/p ले लेता हूँ, दोनों का क्योंकि सेम है। अब यहाँ से करूँ अगर मैं सॉल्व, तो किस तरीके से सॉल्व होगा ये मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस आर को इसमें एक बार पुट करके देखते हैं। तो 58 = p इंटू 1 प्लस आर के जगह 2800/100 इंटू p का स्क्वायर -1। यहाँ तक क्लियर करते हैं। उसके बाद p इंटू यहाँ पे आ जाएगा 100p प्लस 2800/100। ऐसे में तो लंबा चले जाएगा यार। 100p का स्क्वायर -1। ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा, ये बहुत लेंदी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आया हुआ है। अब मैं इसके आगे क्या कर सकता हूँ, ये 1 मिनट मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा। 58 56, ठीक है, 7 अच्छा ठीक है, चलिए ये यहाँ तक का ठीक है। ठीक है, अब मैं दूसरे तरीके से एक बार निकालने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि दोनों का डिफरेंस, ठीक है, मैं एक शॉर्टकट फार्मूला है, ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत लेंदी जा रहा है। तो शॉर्टकट फार्मूला है d = p इंटू √r/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, p निकालना है, लेकिन इसमें r हम लोगों को दिया नहीं है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए r चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं p/r = 2800। ओके, ठीक है, चलिए जैसे कि ये ₹58 = p इंटू r²-1, ये होल ब्रैकेट में है ना। क्या कर सकते हैं यहाँ से, PR 2800 है, 48p इंटू 1 + r² 2। ठीक है, चलिए तो फिर ये हो गया यहाँ तक r r के जगह p/100। ठीक है, तो ये मैं क्या इसलिए वेट ले रहा हूँ टाइम, क्योंकि ये क्या है, अगर हम लोग इसको नॉर्मली करने की कोशिश करें, ठीक है, तो अब यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ। जैसे कि तो ये हो गया 58 = p इंटू, उसके बाद r लेना है ना। तो 1 + 56/p
प्लस 784 बाई पी का स्क्वायर -1, ये भी लेंदी हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। इसको सॉल्व करने का मैं कोई शॉर्टकट तरीका लेके आऊँगा। तब तक के लिए आगे के क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं दूसरे तरीके से करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इफ़ ए सैलरी इज 72% मोर देन ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंट ऑफ बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। यह बोल रहा है करेक्ट 2 डेसिमल्स तक हम लोगों को करना है। इफ़ ए की सैलरी 72% किससे, बी से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि ये ए है, ये बी है। ए की अगर बी की सैलरी 100 है तो इसकी सैलरी, ये किस चैप्टर का है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, परसेंटेज का डिटेल टॉपिक भी अभी चल रहा है, उसको भी देख लीजिएगा। तो इससे कितना ज़्यादा है बोल रहा है, प्लस 72 मतलब 72% है तो ज़्यादा है। तो बी को मैंने 100 मान लिया और ए उससे 72 ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, प्लस 72 हमने कर लिया। तो बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी, ठीक है, हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, इससे ये कितना कम है 72 कितना में, तो माइनस सॉरी ये माइनस नहीं लगाएंगे, 72 बाय 172 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 236, 2 8 ज़ा 16 और 2 6 ज़ा 12, 2 18 ज़ा 2 4 ज़ा 3 ज़ा, तो 1800 बाई 43 दैट इज आएगा ये। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से डिवाइड करना है सीधी तरीके से। तो 43 सीधा 4 ज़ा से करके देखते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 4 61 72। तो 172 से जब किया, यहाँ 8 बचा, ये कट गया। ठीक है, उसके बाद 43 कितना हो गया, ये गया 4 ज़ा और 43 2 ज़ा, तो 2 3 6 86, तो 86 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 43 1 ज़ा, तो 4 1 अब ऑप्शन में देखेंगे तो थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है। बाकी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये दिया है। और पास दिया होगा तो और पॉइंट में भी हम लोगों को निकाल के देखना पड़ेगा। तो ए जो है, बी सैलरी इज लेस देन ऑफ 41.86% ऑफ ए, इतना को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर इज 191 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स रेडियस इज, तो उसका रेडियस हम लोगों को बताना है क्या आ रहा है। तो सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, ये अपना आपका किस टॉपिक का है, ये तो आपको पता चल गया होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं इसका फॉर्मूला, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वो क्या होता है, दैट इज TSA इज इक्वल टू, टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर होता है 3 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 3 पाई r स्क्वायर। तो ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई r स्क्वायर, और टोटल सरफेस मेरे को दिया है 190, 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 22/7 इंटू r का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 3 से इसको कैंसल, 3 6 ज़ा 3 6 ज़ा 18, नहीं ये इससे नहीं जाएगा, इसको 11 से कट करके देखते हैं सीधा। ये r स्क्वायर है, r स्क्वायर, तो 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11
11 में 81 आए, मैं कर क्या रहा हूँ यार। तो 91, ठीक है, आर का स्क्वायर। तो कहाँ गया इरेजर, 3 से तो जाना चाहिए यार 191 को। 191, 3 6 ज़ा 18, 1 1 3 3 ज़ा 9 2। ये हो जाएगा। ओके चलिए सॉल्व करते हैं सीधा, इसको हटाइए अभी। तो ये हो गया, ठीक है। 7 इस तरफ आ जाएगा, तो 191 इंटू 7, और इधर बच रहा है 66 आर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 7 9 ज़ा 1, 7 9 ज़ा 63 का 3, 6 कैरी 7 166, 7 इज इक्वल टू 66 आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट नहीं, आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1667 बाई 66, और 66, और आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1667 बाय 66। हम लोग उसको फोकट ही सॉल्व कर रहे थे क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को ऐसे ही दिया है, ठीक है। तो 166 बाई 66, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63। अरे यार मैं खुद ही यहाँ गलत लिखता हूँ। तो यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, 6 1, 7 1 ज़ा 7, 7 63, यहाँ 6 7 7 1337। ओके, तो ये 1667 मैंने गलती से लिखा था, इसके जगह में आ जाएगा 1337, यहाँ भी 1337, ठीक है। तो आर का रूट 1337 बाई 6, 66, दैट इज सी, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन हो गया। मैं यहाँ फालतू ही इसको सॉल्व करने में लग गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, द नंबर इज। तो नंबर है 7 3 8 1 5 6 और 4। क्वेश्चन बोल रहा है 1 ऐड करना है हर ऑड डिजिट में, 1 +1 और फिर +1 +1, और 2 सब्ट्रैक्ट करना है हर इवन डिजिट में। तो 2 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज -2 -2। तो 7 + 1 हो गया 8, 3 + 1 हो गया 4, 8 - 2 हो गया 6, 1 + 1 2, 5 + 1 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2। तो यहाँ तक हो गया। उसके आगे क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन, हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन अ नंबर, हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म। तो कितने डिजिट, हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस, मतलब कौन सा जो है एक बार से ज़्यादा आया है, कौन से नंबर है जब नया नंबर उसमें फॉर्म हुआ है। तो वो कौन कौन है, मोर देन वंस कौन कौन से नंबर है, मतलब एक बार से ज़्यादा आया है। तो ये 1 2, ठीक है। उसके बाद ये एक नंबर हो गया, 6 भी एक बार ज़्यादा आया है, +1, और 2 भी एक बार से ज़्यादा है +1। तो टोटल 3 नंबर आए हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 5 का 3, ठीक है। चलिए इतने क्वेश्चन आज के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। अगला फिर करते हैं अगले सेशन में, ठीक है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं छोटा तरीका खोज के लाऊंगा, ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा लेकिन बहुत ही लेंदी तरीके से होगा। तो इसका एक क्या है, छोटा तरीका देख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ तक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, उसके आगे फिर 6th क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।